में मनीषा के साथ जघन्य अपराध हुआ और रात में जला दिया गया। धर्म के विपरीत, रीति रिवाज के विपरीत इलाज नहीं दिया गया। उल्टा आरोपी जो पीड़ित थे उन्हीं को बनाने की कोशिश किया गया। राहुल जी, प्रियंका जी अगर इस पूरे प्रकरण में कूदे न होते तो शायद हो सकता है कि जेल में उन्हीं को डाल दिया जाए। जैसे चिन्मयानंद का मामला हुआ, चिन्मयानंद के मामले में जो पीड़ित थी उसी को जेल में डाल दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रयोगशाला बना रखा है कि दलितों के ऊपर इतना उत्पीड़न करो तो जुबान उनकी बंद हो जाए, दब जाए। सर, राजस्थान में भी घटना हुई थी लेकिन राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँचे। देखिए, बात है कि क्या वहाँ पर रात में जलाया गया था? क्या वहाँ पर रात को वहाँ पर सरकार ने इलाज नहीं कराया था? क्या वहाँ पर सरकार ने जो पीड़ित हैं उनके खिलाफ में एक्शन कराया था? क्या वहाँ पर सवर्णों ने पीड़ित के खिलाफ में कोई आंदोलन किया था? परिस्थितियाँ और नेचर ऑफ केस डिफरेंट है। हमारे राज्य में होता था, राहुल जी एक्शन लेते। हमारे पंजाब में भी हुआ, वहाँ पर भी कहा कि सरकार पीड़ित के साथ। अच्छा सर, सारी घटनाएं हुई पीड़ित नहीं, आरोपी के साथ। अच्छा सर, सारी घटनाएं हुई, इतने दिन से भुखमरी भी थी और लॉकडाउन भी लगा, लेकिन हमारे गृह मंत्री बिल्कुल मौन थे। लेकिन कल जैसे अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का बयान आ गया। नहीं तो ये अपराधियों के साथ खड़ा हो जाते हैं। जैसे हाथरस में अपराधी के साथ खड़े हुए, इनके सांसद जेल मिलने गए थे, ये मेरे जेल मिलने गए थे आरोपी से। कल का उसका जो अर्नब गोस्वामी जो उन्हीं हैं, 2 लोगों का जान लेने का इसके ऊपर इल्जाम है, उनके साथ खड़े हो गए। दर्जनों पत्रकार मारे गए, जेल भेजे गए। सर, क्या वो लड़की दलित थी इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ या कोई और कारण? अगर और कारण होता तो हम इसको समझने के लिए तैयार होते। उसके बाद बलरामपुर में वैसी घटना हुई लड़की, पहले जौनपुर में हुआ था, कानपुर देहात में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था और लखीमपुर खीरी में हुआ था। ये घटनाएं नहीं, दलितों के साथ में ही क्यों योगी जी की ऐसे ना करें? तो वहाँ पर ये प्रयोगशाला इन्होंने बना रखा है। जैसे गुजरात में एक प्रयोगशाला था हिंदू और मुसलमान का, यहाँ दलित उत्पीड़न का प्रयोगशाला की इनकी आवाज़ को ही दबा दी। सर, बीजेपी का आरोप है कि प्रोटेस्ट करके कांग्रेस सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। सांप्रदायिक दंगे की पार्टी है। ये मस्जिद में सुअर का मांस बेचने का इनका इतिहास है और मंदिर में गाय कितनी जगह पकड़े गए, मारे भी गए। और इस तरह से एक जो अपराधी पत्रकार के साथ खड़ा हुए हैं, आपने देखा है, आरोपी के साथ में हाथरस में खड़े हुए। तो दंगा तो यही भड़काते हैं। मोदी जी बिहार में रोजगार पर नहीं, 15 लाख पैसा अकाउंट में जाएगा उस पर नहीं बोला। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार पर नहीं बोला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर नहीं बोला। क्या बोला? कि पाकिस्तान के बारे में बोला। क्या बोला? वो धार्मिक उन्माद फैलाने की बात बोला। काम की एक बात बोला। अच्छा सर, बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं आप, मैं बात करता हूँ। कल योगी आदित्यनाथ का दौरा, तो वो कह रहे थे कि देश से घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कोई ऐसा किसी के पास दम नहीं है कि हम किसी देश का, हमारे देशवासियों को निकाला जाए। तो क्या लगता है, दोनों आपस में लड़ रही है या क्या है? नीतीश का आरजेडी कांग्रेस नहीं, बीजेपी मार रही है। तो नीतीश ऐसे फंस गए कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे। और जो एलजेपी चिराग पासवान ने अपने कैबिनेट भी उधार दिए हैं, देखिएगा फिर वापिस आ जाएगा मेरा। और बीजेपी ने उनकी कहीं निंदा नहीं की, तो नीतीश को इस समय मार रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार इनकी है, केंद्र में भी, वहाँ भी है। इसका मतलब है कि इनको सरकार में रहने नहीं चाहिए कि रोज़ घुसपैठिए ही आ जा रहे हैं, रोज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और रोज़ जुल्म मारे जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुकूमत का लायक है ही नहीं। ऐसा तो नहीं वहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा इसलिए नीतीश कुमार ने एक दाव खेला हो? दाव, अब नीतीश कुमार के दाव खेलने का इस बार कोई अवसर नहीं था। बीजेपी में खेला है, योगी आदित्यनाथ ने दाव खेला है। वो हमेशा हिंदू और मुसलमान जी, जो योगी आदित्यनाथ यह कह चुके हो महिला को बरियल से निकाल करके बलात्कार और
उस योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा जा सकता है? हिंदू मुसलमान झगड़ा के अलावा इनके पास कुछ तो है नहीं। शिक्षा दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, कानून व्यवस्था सुधार नहीं सकते। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए थे कि अब की बात ट्रंप सरकार जी। तो ये जहाँ मोदी जी जाएंगे वहाँ बेड़ा कर। एक सवाल सर, ट्रंप की बात की तो ट्रंप के बेटे ने ये कह दिया कश्मीर को भारत के नक्शे से हटा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? अब लेकिन मोदी जी अभी भी चुप है, प्रधानमंत्री मोदी जो चाइना के मामले में चुप पड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं है बोलने का। मुझे लगता है कि एक आम आदमी की हिम्मत है चाइना के बारे में बोलना, लेकिन ये आदमी इतना डरपोक है, ये प्राइम मिनिस्टर की आज तक चीन का नाम नहीं लिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अर्नब गोस्वामी जो कई लोकतंत्र की हत्या है, क्या बीजेपी बचाना चाह रही है अर्नब गोस्वामी को? मतलब है कि फिर आज के बाद एक कानून होना चाहिए कि जितने लोग मरे सुसाइड में उनको उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती। वहाँ कानून अपना काम कर रहा है, उसमें शिवसेना कांग्रेस की सरकार का कोई लेना देना नहीं। जो मर्डर हुए हैं और पैसा नहीं दिया गया है, कानून की व्यवस्था जिसके मतलब ये मर्डरर के साथ। अगर जहाँ तक हम बात करें महिलाओं पे हो रहे अत्याचार की, तो हमेशा बीजेपी सरकार जो है वो जो आरोपी उनके पक्ष में ही क्यों खड़ी रहती है? उसका नेचर है। उसमें मोहन भागवत कहते हैं कि ये शादी जो होता है एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट। पति जब चाहे तो छोड़। मोहन भागवत ने ये भी कहा जो इनके आका हैं कि महिलाओं को घर के अंदर काम करना चाहिए, बाहर का काम कुछ नहीं करना चाहिए। तो महिलाओं को ये पाँव की जूती जो जिस तरह से दलितों को देखते हैं उसी तरीके से महिलाओं को देखते हैं। इनका नज़रिया, इनका विचारधारा महिलाओं के प्रति ऐसा है ही है। धन्यवाद।